ओम शांति। 19/6/2020 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने आज की मुरली में कहा, रूठने की आदत पर। रूठने की आदत सब में ही होती है। बाबा ने पूछा, रूठते तो नहीं हो? बचपन से ये आदत हमारे में आ जाती है। कोई छोटी छोटी चीजों को ना मिलने पे रूठ जाते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी चीजों के ना मिलने पे रूठ जाते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो कोई कोई तो खाने से ही रूठ जाते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए, या हमें जो चाहिए वो नहीं मिला तो खाने से ही रूठ जाते हैं, जबकि ना खाने से तो और ही ताकत कम होगी। अपनी चीज को पाने का भी प्रयास नहीं कर सकते। अब आते हैं हम ज्ञान मार्ग में। बाप के बने, भगवान के बने, ज्ञान मिला, तो यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे आपस में ही रूठ जाते हैं। आपस में कोई बात हुई, किसी को कुछ कम, किसी को कुछ ज्यादा मिला, उसी में रूठ जाते हैं। और कोई कोई तो ऐसे हैं जो भगवान से भी रूठ जाते हैं, और कोई ब्राह्मणी से, जो दीदियां सेंटर चलाती हैं, उन्हीं से रूठ जाते हैं। तो बाबा ने आज कड़ी वार्निंग दी है इस बात पे कि अगर रूठते हैं भगवान से, या जो हमें अच्छे मार्ग पर चला रहा है उससे, तो हम उससे या भगवान से नहीं रूठ रहे हैं, बल्कि अपनी सदगति से ही हम रूठ जाते हैं। फिर बाबा ने विशेष कहा कि हम बच्चों को कई बातें सामने आती हैं तो हम क्या सोचते हैं कि सुन ली, या उस बात को बढ़ावा दे देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि कोई भी ऐसी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करो। जिस बात से संगठन खराब हो या किसी की अवस्था खराब हो, तो ऐसी कोई भी बात बाबा ने कहा कि बाप को सुनाओ। अगर नहीं सुनाते हैं तो बहुत बड़ा महापाप हो जाता है। अब सुनाने का तरीका क्या है? भगवान को हम कैसे सुनाएं? किसी की कमी वर्णन करें, या फिर हम अपनी कोई भी बात हो, या भगवान से संबंधित कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार की किसी की बात पता चलती है तो भगवान को रिपोर्ट करने का क्या तरीका है? सबसे पहले साकार में तो ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा को सभी सुना देते थे। फिर दादियों को सुनाते थे। अभी हम दादियों तक या ब्रह्मा बाबा तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमें कैसे सुनाना है? कुछ भी बात हो तो बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि अगर तुम लिख देते हो, मेरी याद में बैठ करके मेरे लिए पत्र लिख देते हो, तो मेरे पास पहुंच जाता है। तो योग युक्त होकर के बाप की याद में बाप को सब कुछ लिख के सुना दे, फिर उस पेपर को जला दे। दूसरा, सुबह से शाम तक के जो भी कर्म होते हैं, रात को सोने से पहले भी हम बाबा को सुना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम महापाप से बच जाएंगे। तो अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर है, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं, भगवान से कभी रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाबा वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत है आज का, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आई हैं। ओम शांति।
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। मधुबन जाते बाबा मिलन पे बाबा कह रहे मैं समझ सकता हूं कि कुछ बच्चों को तकलीफ भी होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वह कहेंगे क्या हर्जा है। वह तो कहते हैं हर्जा कुछ भी नहीं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के। कोई कोई तो तीर्थ यात्रा से लौट आते, कभी विघ्न पड़ते हैं कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं। वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है। पहले बाबा ने बात बोली है, बाबा को ख्याल रहता है बहुतों को तकलीफ होती होगी, पट पे सोना पड़ता है। आज बाबा थोड़ी चाहता है बच्चों को पट पे सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई होगी और फिर भी होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। यह भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे और कोई फिर रंक बनेंगे। कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का बहुत कम, परंतु सुख जरूर होगा। यह भी बाबा जानते हैं। कोई बच्चे बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे नाहिक हम आए। मधुबन आते बाबा से मिलने तो बाबा ने कहा थोड़ी सी तकलीफ हुई तो कहेंगे पता नहीं हम क्यों आए। ब्राह्मणी जोर करके ले आई है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहिक फंसाया, दीदियों ने बिना मतलब हमें ले आई। ये भी सोचते हैं। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहां के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी तो रंक भी दुखी, वहां के दोनों सुखी होते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। बल किसके पास बहुत धन है। बाप समझाते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो शरीर में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिड़ला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से यहाँ आ जाते। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ। सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल न सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से ही रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, फिर बाबा कहते हैं भागंती। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है नहीं।
इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत है तब तो सुख मिले, धन में ही बहुत सुख होता है। वहां मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी हैं। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहां रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ी होगा। सदैव ही परम धाम रहे, बाबा ने कहा ऐसे कहने से थोड़ी होगा, आना तो सबको ही पड़ेगा। बच्चों को समझाया गया यह बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी बात में आकर, संशय में आकर ज्ञान को छोड़ देते हैं। ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। जरूर फूल बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, यह ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं सजाएं बहुत कड़ी हैं। सबसे पहले तो रूठे तो अपनी किस्मत से रूठ रहे हैं, किसी और का तो नुकसान कर नहीं रहे हैं। इसलिए बाबा वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चे सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं वह सब साक्षात्कार कराते हैं। बगैर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज न मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है जो नाहिक हमको मारते हैं। उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहिक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, यह खूने नाहिक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश न हो तो एक सत धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी आएंगी। यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं है। मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, यह भगवान के लिए कह देते। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों। कई कहते हैं कि भगवान पढ़ा रहा है यहाँ पे, तो फिर इतने थोड़े क्यों यहाँ आ रहे हैं। ऐसे बहुत कहते हैं। तो बाबा जवाब दे रहे हैं, अरे यहाँ तो मरना होता है, अभिमान से अवगुणों से मरना होता है। वहां तो कन रस है, वहां तो सुनने वाली अच्छी अच्छी बातें हैं।
बड़े भभके से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। वहां कनरस की बात नहीं है, तुमको सिर्फ कहा जाता बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है, मनमना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। वैसे तो बाबा कह रहे किसी से रूठना नहीं है, लेकिन अगर रूठ भी गए चलो सबसे ही, पर इतना तो कर लो, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह 7 वंडर्स हैं माया के। बाप श्रीमत देते हैं भगवानोवाच, ना कि ब्रह्मा भगवानोवाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हमने तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कि कुछ समझते ही नहीं है। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, यह फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते, कॉलेजों को आग लगा देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे बाप बिगर और कोई समझा न सके। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान नहीं किया जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता। जादू आदि की तो यहाँ बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि पवित्र बनो, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं ना, पंडित ने कहा राम राम कहने से पार हो जाएंगे और खुद भी नहीं हो सका। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्ममय तत्व का भी अंत नहीं है। मनुष्य अंत पाने का बहुत पुरुषार्थ करते हैं। साइंस वाले दूर दूर तक जाते हैं, परंतु अति अहंकार में जाने से फिर विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है तो उससे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट
किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। मतलब बाबा ने कहा, कोई भी आपको किसी की कमजोरी या व्यर्थ बातें आके सुनाता है तो हाँ ऐसा ही है, या उसको और ही हामी भरवाने के लिए या फिर कोई और ही उसका उमंग बढ़ाने के बजाय बाबा ने कहा उसके रूप को परिवर्तन कर दो, उसको उसकी विशेषता बता दो तो संगठन मजबूत बन जाएगा। स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। ओम शांति।